तभी बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को, मीठे 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 मीठे, भाई मीठा तो कहते हैं ना सबको, क्योंकि बच्चे हैं। अच्छा, फिर बड़े होंगे तो मिठास कम होता जाता है। ये तो तुम भी बच्चे जानते हो कि जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं, उनमें जो आत्मा है वो तो बाप के बच्चे, आत्माओं का बाप आत्मा, सुप्रीम सोल। तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये शरीर कोई बाप का बच्चा है, तुम नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम भी तो आत्मा हो। अपन को आत्मा समझ लिया ना, तो तुम आत्मा परमात्मा के बच्चे हुए। तो बाप बच्चों से बैठ करके वातावरण करते हैं, इसलिए इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। रूह की ही बातें करते हैं ना, रूह से बातें करते हैं, रूह ही बात करती है, तो ये रूहानी वातावरण हो जाता है। अंग्रेजी में करके स्पिरिचुअल कहते हैं, पर है तो रूहानी बात ना। रूह सुप्रीम, और वो रूहों को ही समझाते हैं। बच्चों को समझाते हैं ना। तो बाप का प्यार तो है ही। देखो, बाप का प्यार वास्तव में सबसे जास्ती है। तो जो भी है, रूह सभी है। भले इस समय में तमो प्रधान है, तो जानते नहीं है हम रूह हैं, परंतु फिर कभी न कभी जानते तो है ना कि हम रूह हैं। ये सभी रूह सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने तो अपन को रूह भूल गए, देह समझने लगे। और जब वहां अपने शांति धाम घर में थे, क्योंकि वहां मैं आए करके सबको कल्प कल्प सबको शांति धाम का रास्ता बताए ले जाता हूं ना। तो वर नहीं देते हैं, ऐसे मत कहो कि चिरंजीवी भव, ऐसे नहीं कहते हैं, कभी नहीं। या धनवान भव, ऐसे भी नहीं कहते। आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, ऐसे भी नहीं कहते। क्यों? चिरंजीवी भव, चिरंग माने बहुत समय तक, लंबे समय तक जिंदा रहो। तो क्या देवान में जिंदा रहेंगे? हैं? धनवान भव, तो क्या विनाशी धन के पीछे जिंदा रहेंगे? नहीं, बाप तो तुमको अविनाशी धन देते हैं। यहाँ का जो तुम्हारा ज्ञान धन है बाप का दिया हुआ, वो तो जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन बनता रहेगा। तो वो धनवान भव का वरदान नहीं देते।
आयुष्मान भव, ये तुम्हारी आत्मा की बात थोड़ी हुई। वो भक्ति मार्ग में आयुष्मान कहते हैं तो समझते हैं कि देह की आयु बढ़ जाए। अरे बाप तो कहते हैं तुम्हारी आत्मा की आयु बढ़े, रूहानी आयुष्मान भव। फिर वो वरदान देते हैं पुत्रवान भव, तो देहभान वाला पुत्र, खुद भी देहभान वाले, तो जैसा बाप वैसा बच्चा। और ये तो रूहानी बाप है। तो रूहानी बाप कहते हैं तुम ऐसी रूहें ढेर सारी पैदा करो। है? कैसे पैदा करेंगे? परिचय दे करके पैदा करेंगे। जैसे बाप ने तुमको परिचय दिया कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, ब्रकुटी के मध्य में निवास करती हो। ऐसे ही दूसरों को जितना जितना बीज डालेंगे ज्ञान का, तो ढेर सारे पुत्रवान बन जाएंगे, बड़े राजा बन जाएंगे। राजा की प्रजा होती है ना, तो नाम प्रजा क्यों दिया? प्रकष्ट रूपेण जायते, हैं? जिनको बड़ी मेहनत से पैदा किया जाता है, जीवन दिया जाता है, तो कहा जाता है प्रजा। तो अभी तुम मेहनत करते हो ना आत्माओं को जन्म देने की, तो जितना जितना तुम ज्यादा आत्माओं को जन्म देते हो, उतनी बड़ी तुम्हारी प्रजा बनेगी, उतना बड़ा राज्य बनेगा। अब बच्चे ऐसे भी नहीं करते हैं, नहीं है जरूर ऐसे सतयुग में, पर कोई वहां आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्या आशीर्वाद देने से वो लंबी आयु वाले बन जाएंगे? कंचन काया बन जाएगी? नहीं। वहां सतयुग में आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आशीर्वाद हमको पहले ही मिल गया, संगम युग में जन्म जन्मांतर का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, कोई भी कृपा, कोई भी आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए। है? क्यों नहीं मांगना चाहिए? है? इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि जो भिखमंगे होते हैं उनके भीख मांगने के संस्कार होते हैं, और जो पुरुषार्थी होते हैं वो पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो नहीं, तुमको कुछ भी किसी से नहीं मांगना है। मैं टीचर